नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में जो अवैध निर्माणों इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस पर अदालत के सख्त रुख को दर्शाता है। ये जजमेंट उन सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है जो प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या बनाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कनीज अहमद बनाम सबुद्दीन और अन्य कनीज अहमद वीएस सबुद्दीन और ओर्स मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। ये केस पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बिल्डिंग में हुए अवैध निर्माण को गिराने, डिमोलिश और वहां रह रहे लोगों को निकालने, इविक्ट का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई करते हुए दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया बल्कि अवैध निर्माण पर बेहद सख्त टिप्पणी भी की। आज की वीडियो में हम इसी केस को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि हाई कोर्ट का आदेश क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्यों सही माना और इस फैसले का आम आदमी और बिल्डरों पर क्या असर पड़ेगा। अवैध निर्माण को नियमित रेगुलराइज कराने को लेकर कोर्ट का क्या नजरिया है, इस पर भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हाई कोर्ट्स ऑर्डर एंड सुप्रीम कोर्ट्स एफर्मेशन। तो हुआ ये कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाया कि एक बिल्डिंग में अवैध तरीके से कई मंजिलें बना ली गई थीं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 अप्रैल 2025 तक सभी कब्जा करने वालों ऑक्यूपेंट्स को नोटिस देकर खुद जगह खाली करने को कहा जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 16 मई 2025 तक पर्याप्त पुलिस बल लगाकर उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके बाद 19 जून 2025 तक नगर निगम KMC द्वारा उस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए और इसकी फोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने KMC को आसपास की सभी इमारतों का निरीक्षण करने और अगर वहां भी कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उन पर भी यही कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो याचिकाकर्ता पिटिशनर यानी कनीज अहमद ने अवैध निर्माण को नियमित रेगुलराइज करने का मौका मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कानून का सम्मान नहीं किया और अवैध रूप से 2 मंजिलें बना लीं, उसे नियमितीकरण के लिए प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले से पूरी तरह सहमति जताई और अवैध निर्माण से निपटने में हाईकोर्ट द्वारा दिखाए गए साहस और दृढ़ विश्वास की प्रशंसा भी की। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो दिखाता है कि अदालतें अवैध निर्माण को लेकर कितनी गंभीर हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्ग स्टांस एंड प्रीवियस डायरेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कर दिया कि अवैध निर्माण को गिराया ही जाना चाहिए, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति किसी भी तरह की नरमी या दया दिखाना गलत होगा। कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम UP आवास एवं विकास परिषद 2024 INSC 990 तारांकन का भी जिक्र किया। उस मामले में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे, जैसे बिल्डिंग प्लान की अनुमति देते समय बिल्डर से अंडरटेकिंग ली जाए कि कब्जा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही दिया जाएगा। निर्माण स्थल पर पूरे समय मंजूरशुदा प्लान अप्रूव्ड प्लान डिस्प्ले किया जाए और अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करें। बिना किसी विचलन डिविएशन के निर्माण होने पर ही कंप्लीशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अगर कोई विचलन है तो उसे ठीक किए बिना सर्टिफिकेट न दिया जाए। बिजली, पानी जैसे जरूरी कनेक्शन केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही दिए जाएं। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी और बिल्डर मालिक पर कार्रवाई हो। किसी भी अवैध इमारत में व्यापार का लाइसेंस न दिया जाए। विकास जोनल प्लान के अनुरूप हो। बैंक और वित्तीय संस्थान भी लोन देने से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर जांचें। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई राज्य सरकारें सिर्फ इम्पैक्ट फीस लेकर अवैध निर्माण को नियमित करने वाले कानून बना रही हैं, जो कि कानून के शासन रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को सख्त रुख अपनाना चाहिए और न्यायिक नियमितीकरण जुडिशियल रेगुलराइजेशन से बचना चाहिए। कानून तोड़ने वालों को कानून की शरण नहीं मिलनी चाहिए, वरना समाज में दंड से मुक्ति इम्प्यूनिटी की संस्कृति पनपेगी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या घर बना रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस जरूरी जानकारी का पता चले। तो दोस्तों, कनीज अहमद बनाम सबुद्दीन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है। 1. अवैध निर्माण के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 2. नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए निर्माण को गिराया जाएगा। 3. अवैध निर्माण को नियमित कराने की उम्मीद बहुत कम है, खासकर जब उल्लंघन बड़ा हो। 4. सभी निर्माण कार्य बिल्डिंग प्लान और नियमों के अनुसार ही होने चाहिए। 5. अधिकारियों और यहां तक कि बैंकों को भी अब ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये फैसला भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए एक नजीर है। उम्मीद है कि इससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी और शहरों का विकास सही दिशा में होगा।
तो ये थी आज की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को हिट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल या विचार कमेंट में लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लीगल पॉइंट पर हम आपके लिए ऐसे ही कानूनी जानकारी लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।